जून 2025। बिहार के नालंदा जिले का बिहार शरीफ शहर एक ऐसी वारदात का गवाह बना जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। सुबह सुबह जब कुछ लोग अपने काम पर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर नाले के पास पड़े एक सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस नया था, लाल रंग का, चमचमाता हुआ। किसी ने मजाक में कहा, शायद किसी का ट्रेवल बैग गिर गया होगा। लेकिन जब उस सूटकेस से आती दुर्गंध लोगों की नाक तक पहुंची, तो क्यूरियोसिटी ने जगह ले ली डर ने। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और सूटकेस खोला, तो जो नजारा सामने था उसने सबको हिला दिया। अंदर थी एक युवती की लाश। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी बेरहमी से किसी को मारकर सूटकेस में बंद कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी और ज्यादा ट्विस्टेड होती चली गई। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लड़की की पहचान शुरू की। कुछ ही घंटों में पता चला कि वह युवती पूजा कुमारी थी, बिहार शरीफ के ही एक इलाके में रहने वाली, जो पिछले 2 दिनों से लापता थी। अब तक मामला साफ था, यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब पुलिस ने सूटकेस को अपने कब्जे में लेना चाहा, तभी कुछ लोगों ने बताया कि वही सूटकेस किसी ने मौके से चुरा लिया। सुनकर पुलिस भी शॉक्ड रह गई। तो पूजा का कातिल कौन था? हत्या की वजह क्या थी? और सबसे इंपॉर्टेंट कि हत्याकांड के बाद शव छुपाने के लिए इस्तेमाल हुए सूटकेस को किसने चुरा लिया? चलिए जानते हैं पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाले इस केस के बारे में डिटेल से। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी है पूजा कुमारी की, एक मासूम 20 साल की लड़की जिसकी जिंदगी सपनों से भरी हुई थी। बिहार के नालंदा जिले के सराय थाना क्षेत्र के औंदा गांव की रहने वाली पूजा अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और 5 बच्चों में पूजा सबसे समझदार और जिम्मेदार मानी जाती थी। घर वालों की उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। पूजा की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई शेखपुरा के मिशन स्कूल से। शुरू से ही वह ब्राइट स्टूडेंट थी। 12वीं पास करने के बाद उसने नर्सिंग की पढ़ाई करने का सपना देखा, ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और परिवार का सहारा बन सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने नालंदा के बगन बीघा में एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत में पूजा रोज घर से कॉलेज जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया ताकि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सके। फिर भी वह घर से बहुत जुड़ी हुई थी। छुट्टियों में या जब भी मौका मिलता, वह अपने माता पिता और भाई बहनों के पास लौट आती। घर में उसकी हंसी, उसकी बातें सबके दिल को सुकून देती थीं। जून 2025। सब कुछ सामान्य था। पूजा उस वक्त घर पर ही रह रही थी। लेकिन 17 जून की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। उस दिन पूजा ने घर वालों से कहा कि कॉलेज से मैसेज आया है, एग्जाम होने वाला है और उसे एग्जाम ड्रेस कॉलेज से जाकर लेनी है। सब कुछ बहुत नॉर्मल लगा। पिता ने कहा, ठीक है, जल्दी जाकर जल्दी लौट आना। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, शाम तक वापस आ जाऊंगी। और वो घर से निकल गई। लेकिन शाम आई, रात आई, पूजा वापस नहीं आई। शुरू में परिवार को लगा शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, लेकिन जब देर रात तक उसका कोई फोन नहीं आया तो बेचैनी बढ़ने लगी। पिता ने उसका नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। यही पल था जब परिवार के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। पूजा रोज पिता से बात किया करती थी, कभी भी बिना बताए कहीं नहीं रुकती थी। लेकिन उस रात वो न लौटी, न ही उसने किसी को कॉल किया। अब परिवार ने खुद अपने स्तर पर पूजा को ढूंढना शुरू किया। दोस्तों को फोन किए, कॉलेज में बात की, हॉस्टल और कमरे तक जाकर पता किया, लेकिन पूजा का कोई अता पता नहीं था। रात गहराती जा रही थी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर थक हारकर पूजा के पिता बिहार शरीफ नगर थाने पहुंचे और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब तारीख थी 18 जून 2025। बिहार शरीफ में सुबह का वक्त था, लेकिन नालंदा पुलिस के लिए यह एक सामान्य सुबह नहीं थी। पूजा कुमारी की गुमशुदगी की खबर अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर पूजा कहां गई? मामला एक जवान लड़की के गायब होने का था।
इसलिए पुलिस ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया। एसएचओ सम्राट दीपक के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई और पूजा की तलाश तेजी से शुरू की गई। शुरुआती कुछ घंटों तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। परिवार बेचैन था और पुलिस को भी कोई ठोस लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं, कभी कभी एक छोटी सी टिप पूरी जांच की दिशा बदल देती है। ऐसा ही हुआ यहां भी। शाम के करीब एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने बताया कि उसने पूजा को आखिरी बार एक लड़के के साथ देखा था। नाम था अमित। यह सुनते ही पुलिस ने अमित की डिटेल्स निकालनी शुरू की। पता चला, अमित कुमार शेखपुरा जिले के बरबीघा का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला में किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने बिना देर किए अमित के कमरे पर रेड मारी। दरवाजा खुलते ही अमित पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूजा के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कहा, मैं किसी पूजा को नहीं जानता। लेकिन जैसे ही पुलिस ने टोन थोड़ा सख्त किया, सच उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। कई बार टालने के बाद आखिर अमित टूट गया। उसने धीरे से कहा, पूजा अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पुलिस टीम भी कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई। जब उसे और दबाव में लिया गया तो अमित ने पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने पूजा की हत्या की है और शव को उसने लगभग 1 किलोमीटर दूर सुहसराय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे नाले में फेंक दिया। जैसे ही अमित ने यह बात बताई, पुलिस तुरंत लोकेशन की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी शुरू की, लेकिन नाले के पास उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अमित को दोबारा बुलाया गया। उसने कहा, मैंने शव को एक बड़े नए सूटकेस में बंद करके फेंका था, वहीं होगा। पुलिस को शक हुआ कि शायद शव बहकर आगे निकल गया है। फिर सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया। पानी में उतरकर घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार पूजा की डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन यहां जो ट्विस्ट सामने आता है वो सबको हैरान कर देता है। शव तो मिला, लेकिन वो सूटकेस जिसमें शव बंद था, गायब था। अमित ने साफ कहा था कि उसने शव को सूटकेस में डालकर फेंका था, लेकिन अब वो सूटकेस वहां नहीं था। पुलिस ने चारों तरफ तलाश की, हर कोने में सर्च किया, लेकिन सूटकेस गायब था। पुलिस के लिए यह केस किसी रहस्य से कम नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था कि हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया सूटकेस ही चोरी हो गया हो, यानी एक मर्डर केस के अंदर एक थेफ्ट केस। अमित के बयान ने इस रहस्य में और दिलचस्पी बढ़ा दी। उसने बताया कि पूजा की हत्या करने के बाद उसने करीब 8,000 रुपए में एक बड़ा, नया और चमचमाता सूटकेस खरीदा था, ताकि शव को उसमें डालकर फेंक सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही सूटकेस इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी राहगीर की नजर उस सूटकेस पर पड़ी होगी। सूटकेस नया था, महंगा लग रहा था, तो शायद किसी ने यह सोचकर उठा लिया कि अंदर कुछ कीमती सामान होगा। और जब उसे खोलकर अंदर लाश देखी तो डर के मारे शव वहीं फेंककर सूटकेस लेकर भाग गया। यानी ये एक आकस्मिक चोरी थी, लेकिन इससे पुलिस की जांच पूरी तरह उलझ गई थी, क्योंकि वो सूटकेस सिर्फ एक बैग नहीं था, वो केस का सबसे अहम सबूत था। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पूरी ताकत उस सूटकेस की तलाश में लगा दी। शहर के हर कोने में सर्च ऑपरेशन चला, सीसीटीवी खंगाले गए, लोगों से पूछताछ हुई और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। 19 जून 2025, अगले ही दिन पुलिस को वही सूटकेस बिहार शरीफ के किसान सिनेमा के पास पुल के नीचे पड़ा हुआ मिला। सूटकेस खाली था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसे जल्दबाजी में फेंका गया है। अंदाजा लगाया गया कि जैसे जैसे ये खबर फैली कि मर्डर केस में सूटकेस चोरी हुआ है, वैसे वैसे चोर को भी यह बात पता चल गई। शायद डर गया होगा कि पुलिस अब उस सूटकेस को ढूंढ रही है, इसलिए उसने मौका देखकर उसे वहीं छोड़ दिया और गायब हो गया। सूटकेस मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनके पास पूरा चेन ऑफ एविडेंस था। अब सारा फोकस पूजा की हत्या के असली मकसद पर गया। आखिर अमित ने ऐसा क्यों किया? अमित कुमार को दोबारा इंटेरोगेशन रूम में लाया गया। इस बार पुलिस ने सख्ती दिखाई और तभी अमित ने ऐसा सच बताया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उसकी और पूजा की पहचान आज की नहीं थी।
दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। शेखपुरा के मिशन स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। साल था 2020। स्कूल का वक्त था, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी थी कि एक दूसरे से अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अमित, जिसने स्कूलिंग के बाद नालंदा आकर बीएड कॉलेज में नौकरी कर ली थी, वही अमित जिसने पूजा को नर्सिंग में एडमिशन लेने की सलाह दी थी, धीरे धीरे पूजा के करीब आ गया। और ये जो रिश्ता बन रहा था, उसमें प्यार के साथ एक खतरनाक ऑब्सेशन भी पनपने लगा था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। पूजा घर से कॉलेज आती जाती, किराए के कमरे में रहती। पर 2024 के अक्टूबर-नवंबर से बिहार शरीफ में किराए के कमरे ने उनकी जोड़ी को फिर और करीब कर दिया। पूजा ने कई बार साफ कहा, अब बस शादी करनी है, क्योंकि उसके घर वालों ने कहीं और उसकी शादी तय कर ली थी और 22 जून को लड़के वाले देखने आने वाले थे। अमित ने शादी की बात बार बार टाल दी, और जब परिवार ने अमित के पास्ट की छानबीन की तो पता चला कि उसके पहले भी किसी और लड़की के साथ अफेयर था, और उसने शादी का वादा तो किया था पर छोड़ दिया था। ये रेवलेशन पूजा के घरवालों के लिए रेड फ्लैग बन गया, और वे पूजा को समझाने लगे कि अमित को भूल जाओ, पर पूजा मानने को तैयार नहीं थी। 17 जून को जब पूजा ये कहकर घर से निकली कि वह कॉलेज यूनिफॉर्म लेने जा रही है, वो सीधे अमित के कमरे पहुंची और वहीं टॉपिक उठा, शादी की बात। और इस बार अमित का पेशेंस टूट गया। पुलिस के सामने दिए बयान के मुताबिक कमरे में अचानक अमित ने धारदार हथियार निकाला। गुस्सा क्रूरता में बदल गया। पूजा ने बचने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रही, और अमित ने बेरहमी से उसका गला रेत दिया। एक ऐसा साइलेंट, ब्रुटल पल जिसने सब कुछ बदल दिया। हत्या के बाद अमित पैनिक में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेड बॉडी का क्या करे। पकड़े जाने का डर उसे घेर चुका था। तब उसने अपने पुराने दोस्त शशिकांत उर्फ आरव को फोन किया। शशिकांत भी बरबीघा का ही था, इसलिए अमित को उस पर भरोसा था, और आरव ने जो एडवाइस दिया वह सीधे प्रैक्टिकल था। अगर बॉडी को सीधे बाहर ले जाओगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए मार्केट से एक बड़ी ट्रॉली ले लो, उसमें चीजें भरकर जैसे कोई सामान हो वैसा दिखाकर ट्रांसपोर्ट कर दो और फिर सुनसान जगह पर डाल दो। अमित को शशिकांत का आइडिया पसंद आया, लेकिन अकेले इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, इसलिए उसने दोस्त की मदद मांगी और शशिकांत भी इस साजिश में साथ आ गया। दोनों बाजार गए, 8,000 रुपये में एक बड़ी ट्रॉली खरीदी, और वही ट्रॉली उनका एविडेंस हाइडिंग प्लान बन गया। पर रियलिटी जल्दी ही उनके लिए नाइटमेयर बन गई। इतनी बड़ी ट्रॉली में भी पूजा का शरीर पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था, और पैनिक में आकर दोनों ने बिना किसी टेक्निकल बात के उसे कई हिस्सों में करके जिस तरह से भी संभव हुआ ट्रॉली में फिट किया। इस एक्ट की ब्रूटैलिटी ने उनकी जिंदगियों को फॉरएवर बदल दिया। फिर रात का इंतजार हुआ। जब सन्नाटा गहरा और सड़कें खाली थीं, तो उन्होंने एक ई रिक्शा वाले को ज्यादा पैसे देना तय किया और ट्रॉली को ई रिक्शा पर रखकर सुहसराय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे वाले नाले के पास ले गए। वहां ट्रॉली फेंकी और लौटे, लेकिन किस्मत ने फिर शरारत कर दी। किसी निगाह ने वही ट्रॉली देख ली और उसे चुराकर भाग गया। यानी जिस चीज को उन्होंने एविडेंस और सबूत समझकर इस्तेमाल किया था, वही अचानक चोरी बनकर केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गई। पुलिस की दबिश और क्षेत्रीय सवालों के चलते अगले दिन उस चोर ने ट्रॉली दूसरी जगह फेंक दी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाने लगा कि अमित ने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को पानी में फेंका और ट्रॉली को किसी और जगह जैसे सिनेमा हॉल के पीछे पुल के नीचे छोड़ दिया। कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ने मामले को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। पूछताछ के दौरान अमित ने बताया कि असल प्लान पटना ले जाकर शव को ठिकाने लगाने का था। शशिकांत ने अपनी पिताजी की कार भी लेने की बात कही थी ताकि वो आसानी से पटना पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही शशिकांत कार लेकर आया, उसके पिता ने अचानक कॉल करके कार वापसी का इरादा बताया और शशिकांत को कार वापस देनी पड़ी। एक छोटी सी फोन कॉल ने उनके पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया और मजबूरी में दोनों ने नालंदा में ही बॉडी डिस्पोज करने का फैसला किया। ये वही मोमेंट था जब क्राइम का एमेचरिशनेस और पैनिक खुलकर सामने आया।
और वही एमेचरिश मूव्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के बड़े क्लूज बनकर उभरे। अमित के बयान ने जैसे ही पूरी कहानी को सामने लाकर रख दिया, पुलिस ने देर नहीं की। तुरंत शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया और फिर सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। पुलिस ने इस केस से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स की जांच जारी है और अब पुलिस उस ई रिक्शा ड्राइवर की तलाश कर रही है जिसकी मदद से शव को ले जाकर ठिकाने लगाया गया था। यह ड्राइवर इस केस का की विटनेस साबित हो सकता है, क्योंकि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने अमित और शशिकांत को उस ट्रॉली के साथ देखा था। अमित ने अपने बयान में कहा कि पूजा शादी के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में एक और शॉकिंग एंगल सामने आया, शक का। जब पूजा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है, तब अमित को लगता है कि अब पूजा बदल रही है, उसके स्वभाव में फर्क आ गया है। उसे शक होने लगता है कि शायद पूजा किसी और लड़के से बात करती है या किसी और के करीब आ गई है। यह शक उसके दिमाग में जहर की तरह फैलता गया और धीरे धीरे उसी शक ने उसे हत्यारा बना दिया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ शक और बीच में एक लड़की जिसने सिर्फ अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहा, लेकिन किस्मत ने उसे मौत के रास्ते पर धकेल दिया। अब अमित पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज है, जबकि शशिकांत पर हत्या में मदद करने और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दोनों फिलहाल जेल में हैं और केस की सुनवाई जारी है। अब सवाल यह है कि इन दोनों को उनके गुनाह की क्या सजा मिलेगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूजा कुमारी हत्याकांड बिहार के इतिहास में एक ऐसा केस बन गया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक सूटकेस, एक झूठी मोहब्बत और एक ऐसा शक जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों, ये थी पूजा कुमारी की कहानी, एक इनोसेंट लड़की जिसकी मौत ने पूरे सिस्टम से लेकर समाज तक को झकझोर दिया। इस केस की हर नई अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।